आज की वीडियो में कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने प्रश्न 1 से 2 तक सॉल्व कर लिया था। आज प्रश्न 3 से शुरू करेंगे। प्रश्नावली थोड़ा बड़ी है, इसलिए अलग अलग वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो तीसरा है एक एपी में। इसमें का पहला है ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है। एन और एस एन ज्ञात कीजिए। ये दिया गया है, हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम हल में लिखेंगे, जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। हल में जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है, क्या क्या दिया है। ए बराबर कितना है 5, यानी कि प्रथम पद कितना है 5। उसके बाद डी बराबर कितना है 3, यानी कि सार्वधातुक कितना दिया गया है 3। अब ए एन भी कितना दिया गया है 50। सबसे पहले हम एन का मान निकालेंगे। तो चूंकि एक फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये होता है फार्मूला। अब देखिए ए एन कितना दिया गया है 50 बराबर ए का मान कितना है 5 प्लस एन माइनस 1, ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि एन का मान हमें निकालना है। डी डी कितना है 3। तो अब 50 इधर 5 प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा 5 माइनस में, और बराबर में क्या बचा एन माइनस 1 गुणे में 3 बच गया। अब देखिए 50 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 45 बराबर एन माइनस 1। 3 इधर गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो काट देंगे। 15 तीन कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पर कितना आ गया 15 बराबर एन माइनस 1। अब हम इसको यहाँ कर लेते हैं। देखिए इधर -1 है, माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में। तो 15 प्लस कितना हो जाएगा 1, इधर माइनस में था, बराबर में कितना बचेगा एन। तो 15 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा 16 बराबर में एन। ये हमें एन का मान पता चला है। अब बोला है एस एन ज्ञात कीजिए। देखिए जब एस एन ज्ञात करने के दो फार्मूले होते हैं। लास्ट पद यानी कि ए एन दिया गया है, दूसरा फार्मूला लगाएंगे जो मैंने बताया था। तो चूंकि एस एन बराबर क्या होता है एन बटे 2, उसके बाद ए प्लस ए एन, जब लास्ट वाला पद दिया रहे तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं। तो एस एन बराबर एन का मान कितना आया है 16, तो 16 बटे 2, उसके बाद ए कितना है 5 प्लस ए एन कितना है 50। अब देखिए एस एन बराबर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 8, ये 2 है, 2 से काटेंगे 16 को कितना आ जाएगा 8, उसके बाद गुड़े 50 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 55, 50 में 5 जोड़ेंगे 55 आ जाएगा। तो एस एन बराबर गुड़ा कर लेंगे, 8 पंचे 40 का शून्य हासिल कितना बच गया 4, 8 पंचे 40 4 कितना हो जाएगा 44। तो 440 एस एन का मान आ गया और एन का मान कितना आ गया 16। ए हो गया। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसके। तो इसमें का दूसरा क्या है, ए बराबर 7 और ए 13 बराबर 35 दिया है। तो डी और एस 13 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, हल में आ जाते हैं। हल में सबसे पहले दिया है, क्या क्या दिया है देखिए। ए बराबर कितना दिया गया है 7 और ए 13 बराबर कितना है, ए 13 बराबर में कितना है 35। तो देखिए ए 13 को हम लिख कैसे सकते हैं, ए 13 को एक कम कर देंगे इसको। तो ए प्लस यहाँ पर 13 है तो 12 डी बराबर कितना लिख सकते हैं 35, इसको मान लेंगे समीकरण 1। तो यहां से देखिए ए बराबर दिया ही गया है तो ए का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे क्या, ए का मान, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 12 डी बराबर में 35। तो ए की जगह पर कितना रखेंगे 7 प्लस 12 डी बराबर कितना हो जाएगा 35। तो 12 डी इधर देखिए 35, इधर 7 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 12 डी बराबर 35 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 28, कितना आ गया 28। तो डी बराबर 28, इधर 12 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा 12 भाग में हो जाएगा। तो 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, कितना आ गया डी बराबर 7/3 आ गया। डी बराबर कितना आ गया 7/3। अब देखिए डी का मान हमें पता ही चल गया, डी का मान तो निकाल लिए। अब यहाँ पर देखिए
यन का मान भी दिया है, क्या यन का मान, यस 13, यस यन होता है ना, इससे यस यन होता है, तो यन की जगह पर कितना दिया गया है 13, यानी कि यन का मान दिया गया है 13। तो यहीं पर लिख लेंगे यन का मान कितना दिया गया है 13, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब देखिए अब हम क्या निकालेंगे, यस 13, यानी कि यस 13 बराबर क्या होता है सूत्र, इसमें देखिए ए एन नहीं दिया गया है, ए एन नहीं है इसमें लास्ट वाला पद, तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, एन बटे 2, उसके बाद 2a प्लस एन माइनस 1d, यही होता है सूत्र। तो देखिए यस एन बराबर होता है, यस एन बराबर ना, अभी यस 13 कहाँ लिख दिए, यस एन बराबर होता है, तो यस 13 बराबर एन की जगह पर कितना रखेंगे 13, बटे में कितना 2, उसके बाद 2 गुणे ए की जगह पर कितना है 7, प्लस एन का मान कितना 13 है ही, दिया ही गया है 13 माइनस 1 गुणे, देखिए डी का मान कितना है 7/3, यहाँ पर क्या करेंगे 7/3 कर देंगे, तो यस 13 बराबर 2 से कटेगा नहीं, दशमलव में आएगा, काटेंगे नहीं अभी, तो 13/2, उसके बाद देखिए 2 7 कितना होगा 14, प्लस 13 में से एक गया कितना आएगा 12, गुणे क्या बचा 7/3, अब देखिए काट दीजिए, 3 चौक कितना हो जाएगा 12, तो यस 13 बराबर 13/2, उसके बाद 14 प्लस 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 7 चौक के कितना हो जाएगा 28, तो यस 13 बराबर 13/2 गुणे 14 में 28 जोड़ेंगे कितना आएगा 8 4 12 का 2 हासिल बचा 1, 2 1 3 1 4 कितना आ गया 42, तो काट दीजिए 21 आ जाएगा, 42 2 से कटेगा कितना आएगा 21, तो यस 13 बराबर 13 गुणे कितना हुआ 21, तो गुणा करा लेंगे कितना आ जाएगा 13 कम 13 का 3 हासिल बचा 1, 13 दूना 26 से कितना हो जाएगा 27, आंसर कितना आ गया 273। यस 13 हमें पता चल गया, और यस 13 है, यस 13 भी पता चल गया और यन भी पता चल गया। तो तीसरा प्रश्न है इसमें का, ए 12 बराबर 37 और डी बराबर 3 दिया है, ए और यस 12 ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, हल में आ जाते हैं, दिया है जो उसको लिख लेते हैं, दिया है, देखिए क्या दिया है, डी बराबर कितना है 3, अब देखिए यस 12 यानी कि यस 12 है, यस यन होता है, तो यन की जगह पर कितना दिया गया है 12, तो यन की जगह पर कितना लिखेंगे 12, क्योंकि यस 12 है तो एन की जगह पर कितना 12, उसके बाद देखिए दिया है ए 12 बराबर कितना 37, ए दिया गया है, तो ए 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ए प्लस एक कम कर देंगे 11 डी बराबर 37 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्योंकि ए 12 ए प्लस एक कम कर देंगे 11 डी बराबर 37, मैंने पहले भी बताया है। अब देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1, अब डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, हमें ए का मान पता चल जाएगा, तो लिखेंगे डी का मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 11 डी बराबर 37, इसको क्या माने समीकरण 1, अब क्या हो जाएगा ए प्लस 11 गुणे डी का मान कितना है 3, 3 बराबर कितना हो गया 37, 37, तो अब देखिए ए प्लस 11 तीन कितना होगा 33 बराबर 37, तो ए बराबर 37, इधर प्लस 33 है, इधर आके क्या हो जाएगा -33, तो ए बराबर 37 में से 33 गया कितना आ गया 4, ए का मान हमें कितना पता चल गया 4, तो अब हमें निकालना क्या है यस 12 निकालना है, तो हमें क्या निकालना है यस 12, चूंकि यस एन बराबर क्या होता है एन बटे 2, उसके बाद 2a प्लस एन माइनस 1d, यही फार्मूला होता है, तो यस 12 बराबर देखिए एन का मान कितना है 12/2, 2 गुणे ए का मान कितना आया 4, प्लस एन का मान कितना है 12 माइनस 1 गुणे डी, डी का मान कितना है 3, तो यस 12 बराबर काट देंगे 2 से, 2 छंग कितना होगा 12, यहाँ 6 आ जाएगा, उसके बाद 2 चौके कितना होगा 8, प्लस 12 में से एक गया कितना आएगा 11 गुणे 3, तो यस 12 बराबर 6, फिर ब्रैकेट में क्या 8 और प्लस 11 तिया कितना होगा 33, 11 तिया 33 होगा, तो यस 12 बराबर 6 गुणे
और 33 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 41, कितना आ जाएगा 41। अब गुणा कर लेंगे, यस 12 बराबर 6 कम 6, 6 चौके 24, कितना आ गया 246, कितना आ गया 246। यही क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। ए का मान भी पता चल गया और यस 12 का मान भी पता चल गया हमें। प्रश्न 4 को स्टार्ट करेंगे। इसमें का थोड़ा दिक्कत की वजह से वीडियो पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो प्रश्न 4 क्या है, A3 बराबर 15 और यस 10 बराबर 125 दिया है। डी और A10 का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिखेंगे हल में। सबसे पहले हल में आ जाते हैं, जो दिया है उसको लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है, A3 बराबर कितना है 15, A3 बराबर कितना दिया गया है 15। तो A3 को लिख कैसे सकते हैं, A प्लस 3 है, यहाँ पर एक कम कर देंगे कितना हो जाएगा 2D बराबर में कितना हो जाएगा 15, क्योंकि इसको कम करके लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए और क्या क्या दिया गया है, यन यस 10 बराबर दिया है ना, यस यन होता है, यानी कि यन की जगह पर कितना है 10, यन की जगह पर कितना दिया गया है 10। हमें डी और A10 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम फार्मूला जानते हैं, लिखेंगे चूंकि फार्मूला क्या होता है, यस एन बराबर एन बटे 2, उसके बाद 2A प्लस एन माइनस 1, उसके बाद डी, ये फार्मूला होता है। तो देखिए यस एन, तो एन की जगह पर कितना रख दिया गया है, यस 10 बराबर में कितना, एन की जगह पर कितना रखेंगे, एन का मान कितना है 10 बटे में कितना 2, उसके बाद 2A प्लस, क्योंकि ए हमें पता नहीं है, ए नहीं पता है, एन एन पता है। तो देखिए 10 माइनस कितना हो जाएगा 1, डी भी हमें नहीं पता है, डी ऐसे लिख देंगे। उसके बाद अब देखिए यस 10 बराबर कितना 125, ये भी लिख लीजिएगा, दिया है कि यस 10 बराबर कितना 125। तो 125 बराबर इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 2 पंचे 10, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। उसके बाद 2A प्लस और 10 में से 1 गया कितना है 9, उसके बाद डी लगा देंगे। अब देखिए 125 इधर 5 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, बराबर में कितना 2A प्लस 9D, इतना बचा। अब हम यहाँ कर लेते हैं। अब देखिए काटिए कितना आ जाएगा, 5 से 125 काटेंगे कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। तो 25 बराबर 2A प्लस 9D, ये हो गया। उसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2A प्लस 9D बराबर 25, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको क्या मान लेंगे समीकरण 2। हमें समीकरण 1 और 2 को लेकर हल करना है। देखिए यहाँ पर विलोपन विधि लगाएंगे, किसी न किसी को काटना रहेगा। यहाँ पर 2A है, यहाँ पर A है, अगर हम A वाला बराबर करेंगे तो समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो समीकरण 1 क्या है A प्लस 2D बराबर 15, तो 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2A प्लस, और यहाँ पर 2D है तो कितना हो जाएगा 2 दूना कितना हो जाएगा 4D बराबर। अब देखिए यहाँ पर 15 है तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब क्या करेंगे समीकरण 2 में से 3 को घटा देंगे, क्या लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 3, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3। समीकरण 2 में से क्या करेंगे, क्योंकि एक बराबर हो गया है, ए वाला कट जाएगा, तो 2A प्लस 9D बराबर कितना है 25। उसके बाद ये क्या है समीकरण 2, उसके बाद समीकरण 3 क्या है 2A प्लस 4D बराबर में यहाँ पर कितना होगा 30, ये क्या है समीकरण 3। अब यहाँ पर क्या निशान चेंज होगा, क्योंकि घटा रहे हैं तो निशान क्या होगा चेंज होगा। 2A प्लस में 2A माइनस में क्या होगा कट जाएगा। उसके बाद 9D, यहाँ पर देखिए 9D प्लस में 4D माइनस में, तो 9D में से 4D घटा कितना आया 5D बराबर। अब यहाँ पर माइनस 30 है, यहाँ पर प्लस 25 है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस 30 में से 25 घटेगा कितना आएगा -5, कितना आएगा -5। अब हम क्या करेंगे देखिए 5D बराबर कितना है -5, तो D बराबर -5, तो इधर 5 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा 5 भाग में, तो काट दीजिए 5 एकम 5, D का मान कितना आ गया -1, तो D का मान हमें पता चल चुका है कितना आया -1, D बराबर -1। तो हमें A10 का मान निकालना है,
ए डी का मान आ गया। अब हमें ए के मान की भी जरूरत पड़ेगी। तो अब देखिए डी का मान चाहे जिस समीकरण में रख दीजिए, चाहे एक में चाहे दो में। तो मैं मान लीजिए डी का मान किस में रख देता हूँ, समीकरण एक में। डी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है, ए प्लस 2d बराबर कितना है, 15 है समीकरण एक। अब देखिए ए प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है, -1 बराबर में कितना, 15। तो ए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, 2 एक कम 2 बराबर में 15। तो ए बराबर 15, इधर -2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, +2। तो ए बराबर 15 2 कितना हो जाएगा, 17। कितना हो गया, 17। अब हमें निकालना क्या है, a10। तो चूंकि क्या निकालना है, a10 हमें निकालना है। तो a10 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस एक कम कर देंगे, कितना लिख देंगे, 9d। एक कम कर देंगे, 9d लिख देंगे। उसके बाद a10 बराबर a का मान कितना है, 17 प्लस 9 गुणे d का मान कितना आया है, -1। तो -1। तो अब यहां पर कर लेते हैं, a10 बराबर 17, 9 एक कम 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना है, माइनस लगा देंगे। a10 बराबर 17 में से 9 गया, कितना आया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8। पांचवा इसमें का d बराबर 5 और यस 9 बराबर 75 दिया है। a और a9 है, a9 ज्ञात कीजिए। हमें a और a9 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया हम उसको लिख लेते हैं हल में। दिया है तो क्या क्या दिया है, d बराबर कितना है, 5 और यस 9 बराबर कितना है, 75। उसके बाद n भी क्या हो जाएगा, देखिए यस n बराबर कितना यस n होता है, तो n की जगह पर कितना दिया गया है, 9। तो n का मान कितना हो जाएगा, 9। अब हम क्या जानते हैं, फार्मूला जानते हैं, चूंकि यस n बराबर क्या होता है, n/2। उसके बाद 2a प्लस n-1d ये फार्मूला होता है। तो यस, उसके बाद n की जगह पर कितना है, 9 बराबर n की जगह पर कितना है, 9 बटे में कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद 2a का मान हमें पता नहीं, ऐसे छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए n कितना है, 9 -1 गुणे d का मान कितना है यहाँ पर, 5। तो यस 9 बराबर कितना है, 75। कितना है, 75 बराबर में कितना, 9/2। उसके बाद 2a और 9 में से 1 गया, कितना आया, 8 गुणे कितना हो जाएगा, 5। 2 इधर गुणे में, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। तो 2 का गुणा इसमें करेंगे 75 में, कितना आ जाएगा, 75 दूना 150। और 9 इधर किस में है, गुणा में, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। इधर ये भाग में था, इधर आके गुणा में हो गया। 9 इधर गुणे में, इधर आके भाग में, बराबर में कितना, 2a प्लस, देखिए 8 पंचे कितना होगा, 40। 8 पंचे कितना होगा, 40। अब देखिए 150/9, इधर +40 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -40 बराबर में कितना हो जाएगा, 2a। अब हम इधर कर लेते हैं, देखिए 100 यहाँ पर बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। 9 और 1 का एलसीएम, अब एलसीएम लेकर इसको घटाएंगे। 9 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 9। तो 9 से 9 में भाग देंगे, कितना आएगा, 1। 1 का गुणा 150 में करेंगे, कितना आएगा, 150 ही आएगा। उसके बाद 1 से 9 में भाग देंगे, कितना आएगा, 9। 9 का गुणा 40 में करेंगे, कितना होगा, 9 चौक 36 यानी कि 360 बराबर में कितना हो जाएगा, 2a। तो घटाएंगे, देखिए 150 में से 360 घटेगा तो कितना आएगा, देखिए घटेगा तो 360 में से 150 ही, लेकिन माइनस का निशान लगेगा। अब देखिए 0 और 6 में से 5 गया, 1 यहाँ पर 2 हो गया। 210 बटे कितना आ गया, 9। 210/9 यहाँ पर माइनस में आएगा, क्योंकि 150 छोटा है। जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं, उत्तर किस में आता है, माइनस में। तो बराबर में 2a। अब देखिए -210/9, इधर 2 गुणे में, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। किस में हो जाएगा, भाग में, बराबर में कितना हो गया, a। तो अब 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 सते 21, कितना आ गया, 70। तो -70 बटे, देखिए 3 गुणे 2 बराबर में a। तो अब 2 से भी 70 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 35। तो ऊपर कितना बचा, -35 बटे कितना हो गया, 3। -35/3 है, किसका मान आ गया, a का मान। a का मान कितना आ गया, -35/3। तो a का मान आया है। अब हमें निकालना किसका है,
A9 का मान, यानी कि A9 का मान हमें निकालना है। ए हमें निकालना है चूंकि। अब देखिए A9 को कैसे लिख सकते हैं, A9 बराबर A प्लस एक कम कर देंगे, 9 है तो कितना लिख देंगे 8, उसके बाद D। तो A का मान कितना है -35 बटे कितना है 3 प्लस 8 गुणे D का मान कितना है यहाँ पर 5, D का मान कितना है 5। तो अब देखिए -35 बटे कितना हो गया 3, 8 पंचे कितना हो गया 40, बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3, 3 से 3 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा -35 में करेंगे कितना आएगा -35, ये आएगा प्लस। अब 1 का भाग 3 में देंगे कितना आएगा 3, 3 का गुणा 40 में करेंगे कितना आ जाएगा 120। तो प्लस माइनस क्या होगा, घट जाएगा, 120 में से क्या करेंगे 35 घटा लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस घट जाता है। तो 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया कितना आ गया 8, यानी कि 85 बटे कितना आ गया यहाँ पर 3। ये क्या हो गया हमारा आंसर, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। छठवां प्रश्न है, ए बराबर 2, डी बराबर 8 और एस एन बराबर 90 दिया है, एन और ए एन ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, हल में आ जाते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है, ए बराबर 2, उसके बाद डी बराबर कितना 8, एस एन बराबर कितना दिया गया है 90। अब चूंकि हम एक फार्मूला जानते हैं, एस एन बराबर एन बटे 2, उसके बाद 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला होता है। तो देखिए एस एन बराबर कितना दिया गया है 90, बराबर एन का मान नहीं पता, ऐसे छोड़ देंगे तो एन बटे 2 बराबर ब्रैकेट में 2 और ए का मान कितना है 2 प्लस एन का मान नहीं पता, ऐसे छोड़ देंगे एन माइनस 1 डी का मान कितना है 8, तो गुणे में कितना है 8। अब इधर दो भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो 90 दूना कितना हो गया 180 बराबर में कितना है n, तो 2 दूना कितना हो गया 4। अब इसका 8 का गुणा अंदर करा लेंगे, तो 8 का गुणा n में कराएंगे कितना आएगा 8 n, फिर माइनस 8 का गुणा 1 में कराएंगे कितना आ जाएगा 8। अब 180 बराबर, देखिए 4 में से 8 घटेगा, क्योंकि इसके साथ ना तो n है ना तो इसके साथ n है, तो 4 में से 8 घटेगा कितना आएगा, यहाँ पर पहले 8 n उतार लीजिए माइनस। अब देखिए 4 में से 8 घटा कितना आएगा -4, कितना आएगा -4। उसके बाद 180, अब n का गुणा अंदर करा लीजिए, देखिए 8 n में n का गुणा होगा, 8 n में n का गुणा, n की घात कुछ नहीं है तो 1, n की घात कुछ नहीं तो 1, 1 1 कितना हो जाएगा 2, n की घात कितना हो गई 2, यानी कि 8 n की घात कितना हो गई 2 माइनस। उसके बाद देखिए जब n का गुणा 4 में होगा कितना हो जाएगा 4n। उसके बाद हम इसको लिख कैसे सकते हैं, देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 8n स्क्वायर माइनस 4n बराबर में 180, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर में है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 4 कॉमन ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं 4 बाहर निकाल लेते हैं, 4 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 2n स्क्वायर, क्योंकि 8 है, जब 4 बाहर निकल गया 4 दूनी कितना होता है 8, तो 2n स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना बचेगा केवल n बराबर में 180। अब देखिए 2n स्क्वायर माइनस n 180, 4 इधर गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो काटिए 4 चौके 16, यहाँ पर 2 बचा, 4 पंचे 20, यानी कि 2n स्क्वायर माइनस n बराबर में कितना बचा 45। तो 2n स्क्वायर माइनस n, इधर 45 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 45 बराबर कितना हो गया 0। अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड, गुणनखंड कैसे किया जाता है, पहले और तीसरे का गुणा कराया जाता है। पहला कितना है 2, तीसरा कितना है 45, तो 45 दूना कितना होगा 90, कितना होगा 90। अब हमें देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं ना, n के आगे कुछ नहीं तो समझ लो 1 n है। अब हमें दो संख्याएं ऐसी सोचनी है जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए 90, जोड़ने या घटाने पर 1 आए, बीच वाला ये आए 1, जोड़ने या घटाने पर 1 आए, गुणा करने पर 90। अगर हम 10 और 9 को ले लें, देखिए 10 9 ये कितना होगा 90, उसके बाद 10 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 9, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 2n स्क्वायर। अब देखिए 10 में से 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा 1, उसके बाद बाहर n, और 10 और 9 का गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा 90, बाहर में n लगा लेंगे, उसके बाद 45 बराबर में कितना हो गया 0। अब देखिए
2n² माइनस, एक बार n का गुणा 10 में करेंगे कितना हो जाएगा 10n, माइनस एक बार n का गुणा 9 में करेंगे तो 9n, उसके बाद माइनस कितना हो गया 45 बराबर 0। अब ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, जो चीज प्लस में माइनस में हो जाएगी, माइनस वाली चीज प्लस में, तो 2n²। अब देखिए प्लस में 10n है तो किस में हो जाएगा माइनस में 10n, उसके बाद माइनस में 9n है तो किस में हो जाएगा प्लस में 9n, माइनस 45 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब क्या करते हैं, दो दो का जोड़ा कर बनाते हैं, दो दो का क्या बनाएंगे जोड़ा। तो यहां से देखिए यहाँ भी n है यहाँ भी n है, तो अगर दो बाहर निकालने और n बाहर निकालने, यहाँ पर कितना बचेगा एक n बचेगा, उसके बाद दो पंचे कितना होता है 10, फिर जो इस ब्रैकेट में आया वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए। अगर हम यहाँ से +9 बाहर निकालने तो यहाँ पर कितना बचेगा 9 n बचेगा, उसके बाद 9 पंचे कितना होता है 45, बराबर में कितना हो गया 0। जो दो बार आता है उसे एक ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो n-5 कितनी बार है 2 बार, इसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे n-5, उसके बाद 2n + 9 बच गया बराबर में 0। अब एक बार n-5 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार 2n + 9 को 0 के बराबर रखेंगे, लिखेंगे यदि n-5 बराबर 0, तो n बराबर इधर -5 है, इधर आके क्या हो जाएगा +5। उसके बाद यदि 2n + 9 बराबर 0, तो 2n बराबर इधर +9 है, इधर आके -9 हो जाएगा, तो n बराबर -9, इधर 2 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में 2। n का मान हमें पता चल गया। अब बोला है an ज्ञात कीजिए, चूंकि एक फार्मूला होता है an बराबर a + n-1, उसके बाद d। तो देखिए an बराबर a का मान कितना है यहाँ पर 2, प्लस n का मान कितना है, माइनस वाला मान नहीं लिया जाएगा, n में जो माइनस वाला मान आया है नहीं लिया जाएगा, प्लस वाला मान कितना लिया जाएगा 5 लिया जाएगा, क्योंकि माइनस वाला मान मान्य नहीं होता है। तो n की जगह पर कितना रखेंगे 5 -1 गुणे d का मान कितना है 8, तो an बराबर 2 + 5 में से 1 गया कितना आया 4 गुणे 8, an बराबर 2 + 4 8 कितना हो जाएगा 32, जोड़ देंगे 32 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 34, an का मान कितना आ गया 34 और n का मान कितना है 5, माइनस वाला नहीं लिया जाएगा। तो 7वां प्रश्न है इसमें का, a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210 दिया है, n और d ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया है लिख लेते हैं, हल में आ जाते हैं। दिया है क्या क्या दिया है, a बराबर 8, उसके बाद an बराबर कितना दिया गया है 62, an बराबर 62, उसके बाद sn बराबर दिया गया है 210। हमें क्या क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है और d हमें ज्ञात करना है। चूंकि देखिए हम एक सूत्र जानते हैं, चूंकि sn बराबर एक सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में a + an, ये सूत्र होता है। तो देखिए sn कितना दिया गया है 210, तो sn की जगह पर क्या रखेंगे 210 बराबर n हमें क्या करना है ज्ञात करना है, तो n छोड़ देंगे ऐसे बटे में 2। उसके बाद देखिए a की जगह पर कितना 8 प्लस an कितना है 62। अब देखिए इधर 210 बराबर n/2 गुणे और 62 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 70। अब काट दीजिए 70, 2 से 70 कट जाएगा कितनी 35 आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ देखिए तो इधर कितना बचा 210 बराबर n गुणे कितना 35, तो 210, उसके बाद इधर क्या है 35 गुणे में इधर आके 35 भाग में हो जाएगा बराबर में n, तो 35 से 210 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 6, 35 छक्के कितना होता है 210, तो n का मान कितना आ गया 6, भाग देकर देख लीजिएगा 35 से 210 में कितना आएगा 6। अब n का मान हमें पता चल गया, अब हमें d का मान निकालना है। चूंकि एक फार्मूला और होता है an बराबर a + n-1, उसके बाद d a होता है, तो an कितना है 62 बराबर
ए कितना है 8 प्लस n का मान कितना आया है 6 -1 गुणे डी हमें निकालना ही है। तो 62 इधर +8 है बराबर के इधर आके क्या हो जाएगा -8। अब बराबर 6 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5। उसके बाद डी है डी लिख दीजिए। अब क्या हो जाएगा 62 में से 8 घटाएंगे 12 में से 8 गया 4। उसके बाद यहाँ पर कितना बचा 5। अब 52 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 54 बराबर में कितना 5D। अब देखिए 5 इधर गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा 5 भाग में। तो 54 बटे कितना आ गया 5D। आप चाहें तो भाग भी दे दीजिए नहीं तो यहीं पर छोड़ दीजिए। तो ये हमारा उत्तर हो गया। डी का मान भी पता चल गया एन का मान भी पता चल गया। तो 8वां प्रश्न है इसमें का an बराबर 4 डी बराबर 2 और SN बराबर -14 दिया है। n और a ज्ञात कीजिए। ए हमें ज्ञात करना। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं हल में। दिया क्या क्या है दिया है a बराबर 4 डी बराबर 2 SN बराबर कितना है -14। हमें ज्ञात क्या करना है n का मान ज्ञात करना है और a का मान हमें ज्ञात करना है। यही हमें ज्ञात करना है। देखिए चूंकि हम एक फार्मूला जानते हैं चूंकि an बराबर एक फार्मूला an है ना an दिया है an बराबर एक फार्मूला होता है a प्लस n-1 उसके बाद d। ये फार्मूला होता है। तो देखिए an कितना दिया गया है 4 और d कितना a नहीं दिया है तो ऐसे छोड़ देते हैं n-1 क्योंकि n भी नहीं दिया गया है। d का मान कितना है 2। तो देखिए 4 बराबर a प्लस उसके बाद देखिए अब 2 का गुणा n में कराई कितना आ जाएगा 2n। फिर यहाँ पर -2 का गुणा भी 1 में कराएंगे कितना आ जाएगा -2। तो अब हम क्या करते हैं इधर -2 है इधर आके क्या हो जाएगा +2। तो 4 और -2 है इधर इधर आके क्या हो जाएगा +2। इधर +2n है तो इधर आके क्या हो जाएगा -2n क्योंकि हम a का मान यहाँ से निकाल रहे हैं। देखिए -2 था इधर आके +2 हो गया +2n था इधर आके -2n हो गया बराबर में बचा क्या a। तो देखिए 4 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 -2n बराबर में a। ये हमें a का मान पता चल गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अभी ऐसा क्यों किया गया अभी पता चल जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं चूंकि हम फार्मूला जानते हैं SN बराबर n बटे 2 उसके बाद 2a प्लस n-1d ये फार्मूला होता है। तो SN की जगह पर कितना है -14। तो SN की जगह पर कितना यहाँ पर क्या रखेंगे -14। n का मान नहीं पता तो n बटे 2 उसके बाद 2 गुणे a की जगह पर क्या रखेंगे कितना आया a का मान 6 -2n। तो 6 -2n प्लस उसके बाद देखिए n हमें पता नहीं है तो n-1 d का मान कितना है 2 दिया गया है तो गुणे में कितना हो गया 2। अब देखिए इधर भाग में है 2 इधर आके गुणा में हो जाएगा तो 14 गुणे 2 बराबर में n। देखिए अब इसका गुणा एक बार इसमें होगा फिर इसमें होगा तो 2 छंग कितना होगा 12 माइनस 2 दूना कितना होगा 4 n है तो n लगा लीजिए इसके साथ। अब प्लस देखिए अब 2 का गुणा n में होगा कितना हो जाएगा 2n उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाइए 2 एक कम कितना होगा 2 ये हो गया। अब 14 दूना कितना होगा 28 यहाँ पर कितना -28 आ गया n। उसके बाद देखिए और यहाँ पर +12 यहाँ पर -2 +12 में से 2 गया कितना आएगा 10 कितना आ गया 10। उसके बाद -4 और प्लस -4n प्लस 2n माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो -4 में से 2n घटेगा कितना आएगा -2n ये हो गया। उसके बाद देखिए अब इसका अंदर गुणा कराइए n का क्या करेंगे अब अंदर गुणा तो -28 तो n का गुणा 10 में होगा कितना हो जाएगा 10n। उसके बाद माइनस n का गुणा 2n ऐसे होगा 2n में क्या हो जाएगा n की घात कुछ नहीं तो 1 n की घात कुछ नहीं तो 1 n की घात कितना हो जाएगा 1 1 2 गुणा में घातें जुड़ती हैं -2n की घात कितना हो गया 2
अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10n माइनस 2n स्क्वायर और उसके बाद बराबर में -28। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है कि बराबर में -28। अगर ये इसके बराबर ऐसे दिया गया है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, -28 को इधर लाएंगे तो 10n माइनस 2n स्क्वायर, इधर -28 है, इधर आके +28 हो गया, बराबर में क्या हो गया 0। बराबर में कितना हो गया 0। अब देखिए पहले यहाँ पर 2n स्क्वायर है ना, पहले n स्क्वायर वाला रहेगा, उसके बाद n वाला आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, -2n स्क्वायर, उसके बाद देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो इसको +10n और प्लस में 28, इसको ऐसे लिख देंगे बराबर में 0। अब देखिए n स्क्वायर के आगे कभी भी माइनस नहीं आएगा, इसके आगे कभी भी माइनस नहीं आएगा, तो माइनस से भाग देंगे, जो चीज प्लस में है माइनस में हो जाएगी, माइनस वाली चीज प्लस में। तो माइनस से भाग देंगे, माइनस में किस में हो जाएगा, प्लस में 2n स्क्वायर। उसके बाद माइनस में 10n है तो क्या हो जाएगा, प्लस में 10n। उसके बाद +28 है तो क्या हो जाएगा, -28, बराबर में 0। अब हम क्या कर सकते हैं, दो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, दो क्या ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पर 2n स्क्वायर था तो कितना बचेगा, n स्क्वायर, माइनस यहाँ पर 10n है तो दो बाहर निकाल लिए हैं, 2 पंचे कितना होगा 10, यानी कि कितना आ गया 5n। यहाँ पर 28 है तो दो बाहर निकाल लिए हैं, 14 दूना कितना होता है 28, तो -14 आ गया, बराबर में कितना हो गया 0। उसके बाद अब देखिए दो इधर गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो n स्क्वायर -5n -14 बराबर 0। दो इधर गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो n स्क्वायर, ये 5n है, ऐसे n मत समझ लेना, 5n -14 और 2 से 0 में भाग देंगे कितना आएगा 0। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे होता है, पहले तीसरे का गुणा, तो पहले क्या है कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो 1 गुणे 14, तो देखिए 1 का गुणा 14 में करेंगे कितना आएगा 14 ही आएगा। तो अब हमें दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए 14 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला 5 आए, दो संख्याएं ऐसी लेनी है। तो जैसे देखिए n स्क्वायर माइनस, अगर हम 7 में से 2 घटा दें कितना आ जाएगा 5, और 7 का गुणा 2 बार करेंगे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो बाहर में n लगा देंगे -14, बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो n स्क्वायर माइनस, अब देखिए n का गुणा एक बार 7 में होगा एक बार 2 में होगा, तो n का गुणा 7 में होगा कितना हो जाएगा 7n, माइनस n का गुणा 2 में होगा कितना हो जाएगा 2n, उसके बाद माइनस कितना 14, बराबर में क्या 0। तो n स्क्वायर, अब ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, जो चीज माइनस में है प्लस में, प्लस वाली चीज माइनस में। तो देखिए 7n किस में प्लस में, तो कितना हो जाएगा -7n, -2n है तो कितना हो जाएगा +2n, और उसके बाद -14 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या बनता है, दो दो का जोड़ा बनता है, दो दो का जोड़ा बनता है। तो देखिए यहाँ से कुछ कॉमन नहीं तो हम क्या है n कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि देखिए n इसमें भी है n इसमें भी है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1n, क्योंकि n स्क्वायर था, n की घात 2 थी तो एक बाहर ही निकल चुका है, यहाँ पर कितना बचेगा n, यहाँ से भी n बाहर निकल चुका है, यहाँ पर केवल क्या बचेगा 7, उसके बाद प्लस। अब देखिए जो इस ब्रैकेट में आए वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए, देखिए सब चीज सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम +2 बाहर निकाल लें यहाँ से, यहाँ कितना बचेगा n माइनस, यहाँ 14 है तो 2 बाहर निकल चुका है, 2 से भाग देंगे 14 में कितना आएगा 7, बराबर में 0। अब जो 2 बार है उसको कितना बार, एक बार लिखा जाता है, तो n-7 एक बार लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए बचा क्या है n, उसके बाद +2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर अब जगह नहीं बची है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, आगे वाला इधर वाला मैं मिटा देता हूँ। अब एक बार क्या करेंगे, n-7 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार n+2 को 0 के बराबर रखेंगे, तो लिखेंगे यदि n-7 बराबर 0, तो n बराबर देखिए इधर -7 है, इधर आके क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा, क्योंकि इधर -7 बराबर की इधर आके +7। इसी प्रकार यदि n+2 बराबर 0, तो n बराबर इधर +2 इधर आके क्या हो जाएगा -2, तो माइनस वाला मान कभी लिया नहीं जाता, माइनस का मान एपी में कभी आएगा ही नहीं, n का मान -2 नहीं लेंगे, n का मान कितना आ गया 7। तो n का मान हमें पूछा था, n का मान कितना आ गया 7, ये हमने बता दिया।
अब देखिए हमें और बताना था, ए का मान बताना है ना। एन का मान तो निकल गया, हमें ए का मान भी बताना है, चूंकि फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस ए एन माइनस वन उसके बाद डी। अब देखिए ए एन दिया गया है 4 बराबर ए नहीं पता, ए प्लस एन का मान कितना, माइनस वाला नहीं लिया जाएगा, 7 आया है तो 7 माइनस 1 गुड़े डी कितना आया है 2, तो 4 उसके बाद ए प्लस 7 में से 1 घटाएंगे 6 गुड़े 2, तो 4 बराबर ए प्लस 6 दूनी कितना होगा 12, तो 4 12 इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा 12 माइनस में, तो बराबर में ए 4 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा -8, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई जाती है, उत्तर किस में आता है माइनस में। 4 में से 8 घटाने पर कितना आ गया -8। 9वां प्रश्न है, ए बराबर 3 एन बराबर 8 और यस बराबर 192 दिया है, हमें डी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, हल में दिया है क्या क्या दिया है, ए बराबर कितना है 3, एन बराबर कितना है 8 और यस, यस का मतलब बोले तो यस यानी कि एन दिया गया है, यस का मतलब यहाँ पर एन दिया गया है 192। हमें डी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम एक सूत्र जानते हैं, चूंकि एन बराबर सूत्र क्या होता है, हमें डी का मान ज्ञात करना है ना, तो एन बटे 2 उसके बाद 2a प्लस एन माइनस 1 और उसके बाद क्या होता है डी, यही होता है सूत्र। तो एन कितना है 192 बराबर एन बटे 2, एन का मान कितना है 8, तो बटे में कितना हो जाएगा 2, उसके बाद 2 गुड़े ए का मान कितना है 3 प्लस एन का मान कितना है 8 माइनस 1 गुड़े डी का मान हमें क्या करना है निकालना है। तो काटेंगे कितना आ जाएगा 4, 2 चौके कितना हो जाएगा 8, तो 192 बराबर 4 और 2 तिहाई कितना होगा 6, 8 में से 1 गया कितना आया 7 और गुड़े में डी है तो डी लिख देंगे। अब देखिए 4 इधर गुड़े में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो इधर आ गया क्या हो गया भाग में, 6 प्लस कितना हो गया 7 डी, क्योंकि 4 इधर गुड़े में था इधर आके भाग में हो गया, बराबर में बचा क्या 6 प्लस 7 डी। तो 4 से काटेंगे कितना आएगा और 4 चौके 16, यहाँ पर बचा 3 और यहाँ पर 2 यानी कि 32, 4 8 कितना हो गया 32, इधर बचा 48। अब इधर देखिए +6 है, इधर आके क्या हो गया -6, बराबर में क्या बचा 7 डी, इधर क्योंकि इधर क्या था +6 इधर आके -6 हो गया। अब 48 में से 6 गया कितना आ गया 42, 48 में से 6 गया कितना आ गया 42 बराबर 7 डी, तो 42 बटे इधर 7 गुड़े में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 7 छंग 42 हो गया बराबर में कितना डी, तो यानी कि डी का मान कितना आ गया 6, डी का मान कितना आ गया 6, यही हमें निकालना था, ये हो गया आंसर। तो 10वां है एल बराबर 28 यस बराबर 144 और कुल पद 9 है, ए ज्ञात कीजिए, हमें दिया है क्या दिया है एल को एन से लिखा जाता है, यानी कि लास्ट वाला पद है, एल को चाहे एन लिखो चाहे एल लिखो, बराबर में कितना है 28। सूत्र ऐसे लिखा होगा कहीं कहीं पर एन बटे 2 ए प्लस एल, क्योंकि यहाँ पर एन होता है ना, तो एल की जगह पर क्या चाहे एन लिखो चाहे एल लिखो, सूत्र ऐसे भी लिखा जाता है। तो अब यस का मतलब एन दिया गया है कितना 144, तो कुल पद यानी कि यन बोला गया है, यन कितना है 9, तो हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो हम सूत्र जानते हैं, चूंकि एन बराबर क्या होता है एन बटे 2 उसके बाद ए प्लस ए एन, यहाँ पर चाहे एल लिखो चाहे ए एन लिखो, ये सूत्र होता है। तो देखिए एन कितना है 144, एन हमें निकालना, एन दिया गया है 9 दिया गया है एन, तो 9 बटे 2 उसके बाद ए निकालना है, ए ऐसे रहने दीजिए, उसके बाद ए एन कितना है 28 यानी कि एल, 2 इधर भाग में इधर आके क्या हो जाएगा गुणा में, तो
144 गुणे दो, दो इधर भाग में था, इधर आके गुणा में हो गया, 9 इधर गुणा में है, तो इधर नीचे आके क्या हो जाएगा, भाग में। बराबर में क्या बचा, a+28। तो अब देखिए, देखिए 9 से काटिए 144 को, 9 एक कम 9, यहाँ पर 5 बचा, और 9 छक चौगुन, 9 पचे 45, 9 छक चौगुन, कितना आ गया, 16। 144 को काटेंगे 9 से, कितना आ जाएगा, 16। तो 16 गुणे 2 बराबर a प्लस कितना हो गया, 28। तो 16 दूना कितना होगा, 32, बराबर a प्लस कितना हो गया, 28। तो 32 इधर प्लस 28 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -28, बराबर में a। तो 32 में से 28 गया, कितना आ गया, 4। a का मान कितना आ गया, 4। यही हो गया हमारा उत्तर। तो इसमें का अब चौथा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तीसरा थोड़ा बड़ा था। तो चौथा है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, यहाँ पर 25 रहेगा, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए, कितने पद यानी कि n का मान हमें पूछ रहा है, कितना लेना चाहिए। तो यहां से देखिए, जो दिया है लिख लेते हैं, दिया है क्या क्या दिया है, 636 योग प्राप्त करने पर, योग यानी कि यस्यन, यस्यन कितना दिया गया है, 636। उसके बाद देखिए, पहला पद कितना हो जाएगा, 9, पहला पद कितना हो जाएगा, 9। पहले पद को चाहे ए से लिखो चाहे A1 से। दूसरा पद कितना हो जाएगा, 17। तो यानी कि A2 कितना हो जाएगा, 17। तो हमें D का मान भी चाहिए, तो D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो दूसरा पद कितना है, 17 माइनस 9, घटाएंगे 17 में से 9 गया, कितना आ गया, 8। कितना आ गया, 8। उसके बाद अब देखिए, हमें n का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। चूंकि हम सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं, Sn बराबर n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1, उसके बाद d, ये सूत्र होता है। तो हम इस सूत्र पर मान रखते हैं। देखिए Sn कितना है, 636, उसके बाद बराबर n का मान हमें निकालना है, तो n/2। अब 2 गुणे a कितना है, 9, प्लस n का मान हमें नहीं पता, तो n का मान निकालना है, n-1। d का मान हमें कितना मिला है, 8। तो गुणे 8, ये हो गया। इधर दो भाग में, इधर आके गुणा में हो जाएगा, 636 गुणे 2 बराबर में n। तो दोनों का कितना हो गया, 18। अब इसका अंदर गुणा कर देंगे, तो 8 का 8, 8 का गुणा n में करेंगे, 8n माइनस, उसके बाद 1 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 एकम 8। 636 का गुणा 2 बार करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 का 2, हासिल बचा 1, 2 3 6 1 7, उसके बाद 2 6 12, कितना आ गया, 1272 n। उसके बाद अब यहाँ पर 18 प्लस में है, 8 माइनस में है, तो 18 में से 8 गया, कितना आ गया, 10, उसके बाद प्लस 8n, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये दो यहीं पर छोड़ दीजिए, दो ऐसे छोड़ दीजिए, 636 गुणे 2, नहीं तो भी फिर काटना पड़ेगा। तो देखिए 636 गुणे 2 बराबर, अब n का गुणा एक बार 10 में कीजिए, कितना आ जाएगा, 10n। अब एक बार 8 में कीजिए, कितना आ जाएगा, 8n गुणे n करेंगे, n की घात कुछ नहीं तो 1, n की घात कुछ नहीं तो 1, गुणा में घातें जुड़ती हैं, n की घात कितना हो गया, 2, यानी कि 8n की घात कितना हो गया, 2। यहाँ से अगर हम यहाँ 636 गुणे 2, अगर यहाँ से हम 2 बाहर निकाल लें, यहाँ पर कितना बचेगा, 5n प्लस, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, यानी कि 4n स्क्वायर। तो बराबर में सेम चीजें कट जाती हैं, 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि अभी गुणा कराए थे हम, फिर काटना पड़ता, फिर यही आता। तो यहाँ से देखिए 2 बाहर निकाल लिए, यहाँ पर 10 था, तो 2 पंचे 10, यानी कि 5n, फिर उसके बाद 8, 2 चौके 8 होता है, तो कितना बचा, 636 बराबर 5n प्लस 4n स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5n प्लस 4n स्क्वायर, उसके बाद बराबर में 636, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों बराबर में है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए n स्क्वायर वाला पहले रहता है, तो हम लिखेंगे 4n स्क्वायर, उसके बाद प्लस 5n,
इधर प्लस 636 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 636, बराबर में क्या बचा, जीरो। बराबर में जीरो बचा। अब हम करेंगे इसका गुणनखंड। क्या करेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड कैसे होता है, पहले और तीसरे का गुणा होता है। तो पहले और तीसरे का गुणा कराएंगे, देखिए 636 और आगे कितना है 4, तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24, हासिल बचा 2, और 4 3 12, तो 14 का 4, हासिल बचा 1, 4 6 24, 1 25। तो देखिए कितना आ गया 2544, यानी कि 2544। हमें दो ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनका गुणा कराने पर कितना आ जाए 2544, और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला 5 आए। ऐसी दो संख्याएं सोचनी है। देखिए इस संख्या सोची कैसे जाती है, 2544 है ना, तो 2544 का क्या कर लेंगे, गुणनखंड। तो यहाँ से गुणनखंड करने के बाद हम जुगाड़ लगाएंगे। देखिए काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 6 12, और 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, हाँ 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, और 2 1 कम 2, यहाँ पर एक बचा, 2 5 10, 2 9 18। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 5 15, और 3 5 15, 3 3 9। अब 53 किससे कटेगा, 53 53 से ही कटेगा। उम्मीद करता हूँ कि गुणनखंड आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। 53 53 से ही कटेगा। तो यहाँ पर एक आ गया। अब हमें यहाँ से जुगाड़ लगाना, जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, और 53। अगर हम 53 में से 48 घटा दें, देखिए इसे जुगाड़ लगाने, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48 हो गया, और 53। अगर हम यहाँ पर 53 बचा, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 48, तो 53 में से 48 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा 5। अगर 53 और 48 का गुणा करते हैं, देखिए 8 त्रिक 24 का 4, हासिल बचा 2। यहाँ पर मैं कर देता हूँ, हो सकता ना दिख रहा हो। तो 53 और 48 का गुणा, तो 8 त्रिक 24 का 4, हासिल बचा 2, 8 पंचे 40, 2 42, तो 4 3 12 का 2, हासिल बचा 1, 4 पंचे 20, 1 कितना हो गया 21, तो 4 4 5। देखिए आ गया, यानी कि गुणा करने पर 53 और 48 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 2544, और जोड़े या घटाएंगे कितना आ जाएगा 5। अगर 53 में से 48 घटाएंगे 5, गुणा करेंगे इतना आ जाएगा। तो हमें जो आइडिया लग गया कि हमें संख्याएं कौन सी लेनी है, 53 और 48 लेना है। कितना, 53 और 48। तो मैं मिटा देता हूं इसको। अब देखिए यहाँ पर 4n² प्लस, अगर मैं 53 में से क्या कर दूं 48 घटा दूं, तो क्या आ जाएगा 5, गुणा कर दूंगा कितना आ जाएगा वही 2544। बाहर में n है, n लगा देते हैं, माइनस 636 बराबर क्या हो गया 0। ये हो गया। अब देखिए 4n², अब n का गुणा 53 में करेंगे, कितना आ जाएगा 53n, माइनस 48 में n का गुणा आप करेंगे, कितना आ जाएगा 48n, माइनस कितना हो गया 636 बराबर में कितना हो गया 0। देखिए कुछ कॉमन लग नहीं रहा है, केवल n कॉमन लग रहा है। अब क्या बनता है, दो दो का जोड़ा बनता है। तो यहाँ देखिए केवल n कॉमन लग रहा है, तो n बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा 4n, प्लस में कितना बचेगा 53, क्योंकि n बाहर ही निकल चुका है, माइनस माइनस लगा लेते हैं। उसके बाद देखिए जो इस ब्रैकेट में आया है वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए, जो क्या है इस ब्रैकेट में आया वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए। अगर देखिए यहाँ पर हमें 4 लाना है सबसे पहले, अगर हम 12 कॉमन लेंगे तो 12 चौका कितना होगा 48, तो यहाँ पर 4n हो जाएगा। उसके बाद 12 से इसमें भाग देंगे, 12 पंचे 60, 12 तियाई 36, यानी कि 53 आ गया, बराबर में 0। क्योंकि देखिए सेम सेम चीज हमें लाना है, तो अगर माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ -12 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पर माइनस था प्लस हो गया, प्लस 4n। यहाँ पर भी माइनस था, कितना हो गया प्लस 53 हो गया। तो 12 कॉमन लिए तो 12 चौक कितना होगा 48, 12 से 636 में भाग देंगे कितना आएगा 53। अब जो 2 बार रहता है उसको कितना बार लिखा जाता है, 1 बार। तो 4n + 53
को एक बार लिख लेंगे, उसके बाद जो बचा है n-12, इसको कितना बार लिख लेंगे, एक बार। तो एक बार 4n+53 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार n-12 को 0 के बराबर रखेंगे। लिखेंगे यदि 4n+53 बराबर 0, तो 4n बराबर, इधर +53 है, इधर आके -53 हो जाएगा, तो n बराबर -53 बटे कितना हो गया, 4। एक मान ए आ गया। यदि अब हम किसको रखेंगे, n-12 को 0 के बराबर रखेंगे, तो n देखिए इधर -12, इधर आके क्या हो गया, +12। ये माइनस वाला मान कभी लिया नहीं जाता, अमान्य होता है, क्योंकि माइनस में नहीं आएगा n का मान। तो n का मान कितना आ गया, 12। यानी कि बोला था कितने पद लेने चाहिए, यानी कि 12 पद लेने चाहिए। n का मान कितना है, 12, तो कितने पद लेने चाहिए थे, 12। तो इसमें का पांचवा प्रश्न है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सारवांतर ज्ञात करना है। तो हल में आ जाते हैं। सबसे पहले जो दिया है लिख लेते हैं, दिया है प्रथम पद को किससे लिखा जाता है, A1 से या ए से। तो प्रथम पद 5 है। अंतिम पद यानी कि AN, अंतिम पद को किससे लिखा जाता है, AN से, कितना है, 45। योग कितना है, 400, यानी कि SN, योग को किससे लिखा जाता है, SN से, यानी कि 400। अब पदों की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि n का मान हमें ज्ञात करना है, और सारवांतर यानी कि d का मान ज्ञात करना है। तो हम सूत्र जानते हैं, चूंकि SN बराबर एक सूत्र क्या होता है, n/2। जब लास्ट वाला पद दिया रहे, यहाँ पर n दिया गया है, लास्ट वाला पद दिया गया है n, तो चूंकि n/2 क्या होता है, फार्मूला a + an, ए होता है। तो अब देखिए SN कितना है, 400 बराबर, n हमें निकालना है, तो n/2। उसके बाद ए कितना है, 5 प्लस an कितना है, यानी कि लास्ट वाला पद कितना है, 45। तो 400 बराबर n/2 गुणे 5 में 45 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 50। अब काट देते हैं इसको, कितना आ जाएगा, 50 में भाग देंगे 2 से, 25 आ जाएगा। तो 400 बराबर n गुणे कितना, 25। तो 400 गुणे 25, इधर गुणे में, इधर आके भाग में, बराबर में n। 25 से भाग देंगे 400 में, कितना आ जाएगा, 25 एकम 25, 15 बचा, 25 छक्का 150, कितना आ गया, 16। तो कितना आ गया, 16। n का मान कितना आ गया, 16 आ गया। तो n बराबर 16। अब हमें निकालना क्या है, d, n का मान यानी कि सारवांतर, पदों की संख्या कितना हो गई, 16। अब सारवांतर यानी कि d का मान निकालना है, चूंकि एक सूत्र होता है, हाँ, an बराबर a + n-1d, ये सूत्र होता है। तो an कितना है, 45 बराबर a कितना है, 5 प्लस n का मान कितना आ गया, 16 - 1 गुणे d, क्योंकि d हमें निकालना है। तो 45, इधर 5 क्या है, प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा 5, बराबर में 16 में से 1 गया, कितना आ गया, 15, कितना आ गया, 15 d। तो 45 में से 5 गया, कितना आ गया, 40, और इधर 15 गुणे में, इधर आके क्या हो गया, भाग में, बराबर में क्या हो गया, d, यानी कि d का मान कितना आ गया, 40/15। अगर इसको काट भी देंगे, जैसे देखिए अगर ये 5 से काट दीजिए, 5 8 कितना हो जाएगा, 40, 5 में आई 15, यानी कि 8/3। डी का मान कितना आ गया, 8/3 आ गया। तो अगली वीडियो में हम प्रश्न 6 से जितने भी प्रश्न बचे हैं करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। बहुत ज़्यादा वीडियो अगर लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उम्मीद करता हूँ इतना प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न अगली वीडियो में शुरू करेंगे।